कैलाश पर्वत, जिसको कैलाशा के नाम से भी जानते हैं, जिसकी हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में बहुत इंपॉर्टेंस है। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को पृथ्वी का सबसे पवित्र स्थान माना गया है। वहाँ पे भगवान शंकर पार्वती के साथ निवास करते हैं। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर का निवास स्थान माना गया है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी का निवास स्थान, और उनको वहीं से मुक्ति मिली। कैलाश पर्वत को इस ब्रह्मांड का, इस पूरे यूनिवर्स का एक्सिस मुंडी भी कहा गया है। एक्सिस मुंडी का मतलब होता है सेंटर पॉइंट, केंद्र बिंदु। यहाँ से नॉर्थ पोल की डिस्टेंस 6666 किलोमीटर है। साउथ पोल की डिस्टेंस इससे जस्ट डबल 13,332 किलोमीटर है। कैलाश पर्वत की समुद्र तल से ऊंचाई 23,000 फीट के करीब है। इस कैलाश पर्वत से 4 नदियां ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज और घाघरा नदी निकलती है। इस पर्वत की ऊंचाई समुद्र तल से करीब 23,000 फीट की है। ये पर्वत 4 डायमेंशनल शेप में है। एक तरफ से माणिक, दूसरी तरफ से सोने जैसा दिखता है, तीसरी तरफ से नीलम की तरह चमकता है, चौथी तरफ से स्फटिक की तरह चमकता है। कैलाश पर्वत की पीक पर अभी तक सिर्फ 2 लोग ही जा सके हैं। बुद्धिस्ट मंक मिलारेपा, जिसने 11वीं सेंचुरी में चढ़ाई करी थी, जो वहां तक पहुंचे थे। इससे भी पहले महाभारत युद्ध के बाद 5 पांडव द्रौपदी के साथ जब स्वर्ग की यात्रा के लिए निकलते हैं तो उनकी शुरुआत कैलाश पर्वत से ही होती है। रास्ते में अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और द्रौपदी की डेथ हो जाती है, लेकिन युधिष्ठिर अकेले ऐसे थे जो पीक तक पहुंचते हैं। कैलाश पर्वत जो भूलोक और स्वर्गलोक के बीच में स्थित है, इसीलिए इसको स्वर्ग का द्वार भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी निवास करते हैं, बैकुंठ में विष्णु भगवान निवास करते हैं, कैलाश पर्वत पर देवों को देव महादेव निवास करते हैं। दिस इज द ओनली प्लेस जहाँ पे आप जाके उस पर्वत की परिक्रमा करके उनके निवास स्थान के दूर से दर्शन करके वापस लौट के आ सकते हैं। 1962 के इंडो चाइना वॉर के बाद करीब 44,000 वर्ग फीट की जगह चाइना के पास चली जाती है, और इस तरह से कैलाश पर्वत भी चाइना के पास चला जाता है। चाइनीज साइंटिस्ट, स्पेनिश साइंटिस्ट ने मिलकर इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करी, लेकिन वो सब के सब अनसक्सेसफुल रहे। लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट ने आज तक ये डिस्क्लोज नहीं किया कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा। इसके बाद जो भी मंक, साइंटिस्ट और माउंटेनियर्स ने चढ़ने की कोशिश करी, वो सब के सब अनसक्सेसफुल रहे। उन सबका यही कहना था कि कोई डिवाइन पावर है जो ऊपर जाने से रोकती है। रशियन साइंटिस्ट सर्गी सिस्टियाको ने अपने ग्रुप के साथ इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करी, और कुछ दूर तक ये लोग गए भी, लेकिन सब के सब थोड़ी दूर जाने के बाद बीमार हो गए। कुछ लोगों का ऐसा कहना था कि उनको ऐसी इंट्यूशन हुई कि उन्हें इसके आगे नहीं जाना चाहिए। कंपास ने काम करना बंद कर दिया, इतनी स्नोफॉल हो गई कि उनको कोई रास्ता ही नहीं समझ आया। जिसने भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करी, वो सब के सब अनसक्सेसफुल रहे, और उन सब का यही कहना था कि इस पर्वत पर चढ़ना इम्पॉसिबल है। चाइना भी कम्युनिस्ट कंट्री जो इस तरह के मिथ और सुपरनेचुरल पावर को नहीं मानता है, उसने भी इस बात को माना। 2001 के बाद चाइना ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की रोक लगा दी। कोई भी माउंटेनियर और साइंटिस्ट ऊपर नहीं जा सकता था, क्योंकि कुछ तो ऐसी मिस्ट्रीज थी जिसको चाइनीज गवर्नमेंट भी डिस्क्लोज नहीं करना चाहती थी। 2015 में अमेरिका की सैटेलाइट एजेंसी नासा ने कोशिश करी कि आखिर क्या ऐसी बात है जो वहाँ पे कोई चढ़ नहीं सकता है, कोई फ्लाइट हेलीकॉप्टर वहाँ ऊपर से नहीं जा सकता है। तो गूगल से उन्होंने जो इमेज निकाली, उस इमेजेस को देख के इन साइंटिस्ट के भी होश उड़ गए, और ये साइंटिस्ट भी ये मानने को तैयार हो गए कि यहाँ पे कुछ डिवाइन पावर है। इमेजेस में शंकर भगवान का फेस दिख रहा है, इसको आप भी गूगल अर्थ से देख सकते हैं। कैलाश एक पर्वत से ज़्यादा एक मिस्टीरियस प्लेस है, जिस मिस्ट्री को आज तक कोई साइंटिस्ट सॉल्व नहीं कर पाया है। इस जगह से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी मिस्ट्रीज हैं। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि कैलाश एक पिरामिड है और करोड़ों साल पुराना है। तिब्बत के लोगों का ऐसा कहना है कि कैलाश पर्वत अंदर से खोखला है, और वहां पर सिद्ध पुरुष, ऋषि मुनीज मेडिटेशन करते हैं। कैलाश पर्वत जो पूरे यूनिवर्स का केंद्र है, एक्सिस मुंडी कहा जाता है, वहां पर सभी दिशाएं आकर मिलती हैं। इसी वजह से यहाँ पर कंपास भी काम नहीं करता। कुछ साइंटिस्ट का ऐसा भी कहना है कि कैलाश पर्वत अंदर से खोखला है, इसके अंदर बहुत मॉडर्न सिविलाइजेशन रहती है। जिसने भी कैलाश पर्वत की थोड़ी भी डिस्टेंस कवर करी है, उन सब ने एजिंग को महसूस किया है। उन सबके नेल्स, बाल जल्दी बड़े हैं। बहुत सारे माउंटेनियर्स और डिवोटीज जो वहाँ पे गए, उन्होंने वहाँ पे हिम मानव को देखा, यति को देखा। किसी को वहाँ पर ओम की साउंड सुनाई देती है, किसी को वहाँ पर रात को डमरू बजने की साउंड सुनाई देती है। कभी अचानक से बहुत बर्फ गिरने लगेगी, बहुत ठंड हो जाएगी, कभी अचानक से धूप निकल आएगी, बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है।
हर साल करीब 22,000 डिवोटीज कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए जाते हैं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा इंडियन गवर्नमेंट, चाइनीज गवर्नमेंट, उत्तराखंड गवर्नमेंट, सिक्किम गवर्नमेंट और इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की हेल्प से करी जाती है। कैलाश पर्वत के फुट हिल पर करीब 16,000 की हाइट पर वहाँ पे 2 झीलें हैं। एक तो मानसरोवर झील जो दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की और प्योर झील है। सरोवर झील की शेप बिल्कुल सन के जैसी है। ऐसी मान्यता है कि वहाँ पे शंकर पार्वती घूमने के लिए आते हैं, स्नान करने के लिए आते हैं और बहुत से डिवोटीज ने वहाँ पे ट्विंकलिंग स्टार्स को निकलते हुए देखा उस पानी से। दूसरी झील है राक्षस ताल जिसकी शेप चंद्रमा की जैसी है और उसमें एक बहुत खारा पानी है। ऐसी मान्यता है कि रावण शंकर भगवान का बहुत बड़ा डिवोटी था और अपने डिवोशन को प्रूव करने के लिए रावण अपने एक एक सर को काट रहा था, जिसकी वजह से वो जगह पूरी लाल लाल हो गई। उसके बाद शंकर भगवान आते हैं और उसको वरदान देते हैं। तभी से ये जगह राक्षस ताल के नाम से जानी जाती है। ये वही जगह है जहाँ पर रावण ने शिव तांडव स्तोत्र गाया था, जिसका वर्णन रामायण में भी किया गया है। जो भी डिवोटीज वहाँ पर जाते हैं वो कैलाश पर्वत की क्लॉकवाइज परिक्रमा करते हैं और ऐसा माना जाता है जो भी इस पर्वत की परिक्रमा करता है वो डेथ और बर्थ के साइकिल से छुटकारा पाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इसी जगह से डिवोटीज उस पीक के भी दर्शन करते हैं जहाँ भगवान शंकर पार्वती के साथ निवास करते हैं, क्योंकि उस पीक तक कोई चढ़ नहीं सकता है और चाइनीज गवर्नमेंट ने भी बैन लगा दिया है। हिंदुज़म में ऐसी मान्यता है कि कलयुग में रहने वाले इंसान की वो पात्रता नहीं है जो उस पीक तक जहाँ भगवान शंकर का निवास स्थान है वहाँ तक जा सकें। इसी वजह से आज तक सिर्फ 2 लोग ही वहाँ तक जा सके हैं, युधिष्ठिर और एक तिब्बतन मंक। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। मेरे इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।